नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पेपर टॉक्स में। बहुत से लोग न्यूज़ पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। अगर आप भी वही हेडलाइंस बार बार पढ़कर कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहाँ हर न्यूज़ को पहले सिंपल हिंदी में और फिर सिंपल ग्रामर रूल के साथ पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाता है। अगर आप भी ऐसी वीडियो लगातार चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये है आज की हमारी हेडलाइन, व्हाट इज़ बिहाइंड चाइनाज लेटेस्ट मिलिट्री ड्रिल्स अराउंड ताइवान। तो हम इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे। मैं मार्क करते चला जाऊँगा और जो भी वोकेबलरी वाला पार्ट होगा या जो भी ग्रामर रूल होगा मैं उसको साथ ही साथ समझाता चला जाऊँगा। तो व्हाट इज़ बिहाइंड चाइनाज लेटेस्ट मिलिट्री ड्रिल्स अराउंड ताइवान, क्या मतलब हुआ कि ताइवान के चारों तरफ, अराउंड मतलब चारों ओर, जो चाइना की लेटेस्ट मिलिट्री ड्रिल हुई है, मतलब चाइना ने हाल ही में जो सैन्य अभ्यास किया है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कारण है। व्हाट इज़ बिहाइंड, व्हाट इज़ बिहाइंड का मतलब है क्या वजह रही है, क्या कारण रहा है जिस वजह से चाइना ने हाल ही में एक सैन्य अभ्यास किया है ताइवान के चारों ओर। ये था इस हेडलाइन का मतलब। अब इसकी एक और सब हेडलाइन है, हम उसको पढ़ेंगे थोड़ा आगे जाके। आगे है, हाउ डिड द यूएस रिएक्ट, हाउ इज ताइवान फर्दरिंग इट्स ओन मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। तो क्या मतलब हुआ, मतलब कि इसमें यूएस का क्या रिएक्शन आया, यूएस ने कैसे रिएक्ट किया है, और आगे ताइवान कैसे अपनी सैन्य कार्य क्षमता को आगे बढ़ा रहा है। ये इस सब हेडलाइन का मतलब है। इसके आगे एक पैराग्राफ है तो उसकी ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं जूम करता हूँ। तो लिखा है, चाइनाज पीपल लिबरेशन आर्मी, पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी का शॉर्ट फॉर्म है पीएलए, कंडक्टेड, एक मिनट और जूम करता हूँ, conducted a military exercise around Taiwan from December 29-30 2025। मतलब चाइना की जो पीएलए, वहाँ की जो आर्मी है उसे पीएलए बोला जाता है, पीपल लिबरेशन आर्मी, उन्होंने एक सैन्य अभ्यास किया है ताइवान के चारों तरफ। कब किया है, 29 और 30 दिसंबर को 2025 में। दिस इज़ दी सेकेंड सच ड्रिल ऑफ द ईयर, और ये इस साल की इस प्रकार की दूसरा अभ्यास है। with the aim being to safeguard China's sovereignty and national unity। अब क्या मतलब हुआ, चाइना की जो संप्रभुता है और राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य, क्या उद्देश्य, एम बीइंग टू सेफगार्ड चाइनाज, मतलब विधि जो इस साल जो दूसरी ऐसी अभ्यास हुआ है, विधि यानी जिसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, चाइना की जो सोवरेनिटी है एंड नेशनल यूनिटी, यानी जो संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता है उसका रक्षा करना। मतलब दिस इज़ द सेकेंड सच ड्रिल ऑफ द ईयर, यह इस साल की ऐसी दूसरी अभ्यास है जिसका उद्देश्य चाइना की संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करना है। बीइंग टू मतलब रक्षा करना, बीइंग का मतलब है कि यहाँ पे चाइना की संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करना। एंड टू, आगे एक और इन्फिनेटिव है। एंड देखो, टू के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो एक इन्फिनेटिव का काम करता है और जो दिखाता है कि कोई ना कोई आगे उद्देश्य दिखने वाला है। तो यहाँ पे आगे है, एंड टू सर्व एज वार्निंग टू ताइवानेसे सेपरेटिस्ट फोर्स एंड फॉरेन इंटरफेरेंस, चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस सेड। ये बात किसने कही है, चाइना की जो मिनिस्ट्री नेशनल डिफेंस है उन्होंने ये बात कही है। क्या कही है आगे, कि ये ताइवान में जो अलगाववादी हैं उनको एक तरीके से चेतावनी है कि जो भी ताइवान के अलगाववादी बल है और जो भी विदेशी हस्तक्षेप कर रहे हैं उनके लिए एक चेतावनी है। क्या चेतावनी है, कि उन्होंने ताइवान के चारों तरफ एक मिलिट्री ड्रिल की है, ये उन्होंने एक चेतावनी दी है। इसके नीचे एक और पैराग्राफ है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द लेटेस्ट मिलिट्री ड्रिल, ये जो हाल ही में मिलिट्री ड्रिल हुई है वो क्या है। द मिलिट्री ड्रिल कोड नेम्ड, ये मिलिट्री ड्रिल है उसको एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया है, जस्टिस मिशन 2025। फिर से देखिए,
जस्टिस, एक मिनट, जस्टिस मिशन 2025, ये जो मिलिट्री डे है, ये सैन्य अभ्यास है, उसको एक कोड नेम दिया गया है जिसका नाम है जस्टिस मिशन 2025, जिसका फोकस है, जिसका ध्यान केंद्रित किस पर है? ऑन द सी, समुद्र नियंत्रण पर, कॉम्बैट रेडीनेस ऑफ द ट्रूप, मतलब युद्ध में जो सैन्य अभ्यास की तैयारी पर, मतलब जो सैनिक है उनकी तैयारी पर, कॉम्प्रिहेंसिव सुपीरियोरिटी, समग्र, मतलब हर चीज़ में वो अलग से दिखें, मतलब सुपीरियर दिखें हर चीज़ में, हर चीज़ में समग्र, कॉम्प्रिहेंसिव सुपीरियोरिटी, हर चीज़ में वो काम बेहतर दिखे उनका, तो कॉम्प्रिहेंसिव सुपीरियोरिटी, ब्लॉकेड ऑफ की पोर्ट्स एंड टेरिटरी, और जो भी महत्वपूर्ण बंदरगाह या जो क्षेत्र हैं उनकी नाकाबंदी, एंड आगे है एंड 3 डायमेंशनल एक्सटर्नल लाइन डिटरेंस यूजिंग लैंड, सी एंड एयर फोर्सेस, और तीनों दिशाओं से 3 डायमेंशनल, 3 आयामी जो डिटरेंस मतलब होता है दबाव डालना, किसका उपयोग करके? यूजिंग ज़मीन से, समुद्र से और एयर फोर्स से और हवाई फोर्सेस के द्वारा उनको तीनों ओर से घेरने का, दबाव डालने का इरादा है। ऐसा इनका ये उद्देश्य है, फोकस किसका? जस्टिस मिशन का। जस्टिस मिशन का फोकस किस पर है कि जो भी सी पे नियंत्रण है, कॉम्बैट रेडीनेस ऑफ द ट्रूप, मतलब युद्ध में सैनिकों की तैयारी, कॉम्प्रिहेंसिव सुपीरियोरिटी, मतलब सभी चीज़ों में सुपीरियर होना, ब्लॉकेड ऑफ कीपोर्ड एंड टेरिटरी, और जो भी बंदरगाह और जो क्षेत्रीय क्षेत्र है उसको नाकाबंदी करना, एंड 3 डायमेंशनल एक्सटर्नल लाइन डिटरेंस यूजिंग, डिटरेंस मतलब होता है किसी चीज़ पे दबाव डालना, ठीक है, यूजिंग लैंड, सी एंड एयर फोर्सेस, किसका उपयोग करके? लैंड, सी मतलब ज़मीन के थ्रू, समुद्र के थ्रू और हवाई यात्रा के थ्रू, इन सभी चीज़ों तीनों आयाम से दबाव डालना का फोकस ध्यान केंद्रित किया जा रहा है इस पर। इस मिशन का ये उद्देश्य है। आगे, अ प्रेस रिलीज बाय चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस रिपोर्टेड दैट, एक प्रेस विज्ञप्ति में चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस रिपोर्ट ने बताया है कि ऑन डे 1 द मोस्ट टैक्टिकल एयर ड्रिल्स विद 130, मतलब एक दिन में जो सबसे घातक हवाई अभ्यास किए गए, टैक्टिकल मतलब घातक, टैक्टिकल मतलब बहुत घातक, जो एक दिन में सबसे घातक हवाई अभ्यास किए गए, किससे किए गए? विद 130, विद 130, 130 क्या है? 130 सॉर्टीज वर कंडक्टेड, 130 सॉर्टीज वर कंडक्टेड, मतलब 130 उड़ानें भरी गई, मतलब 130 उड़ानें का अभ्यास किया गया, चलाया गया, वर कंडक्टेड, एंड जिनमें आगे है ऑफ विच, जिनमें से 90 क्रॉस द ताइवान स्टेट, क्या लिखा है? सेंटर लाइन, जिसमें से 90 जो उड़ानें थीं उनमें से जो ताइवान का जो जलडमरू मध्य, मतलब स्टेट कहते हैं जलडमरू मध्य को, और उनके मतलब ताइवान के जो मध्य से जो सेंटर लाइन गुजरी है उसको भी क्रॉस कर लिया 90 उड़ानों ने। तो उनकी जो 90 उड़ान भरी है उन्होंने आसमान से, ताइवान का जो जलडमरू मध्य है और जो उसकी सेंटर लाइन गुजरी है उसको भी क्रॉस कर चुके। आगे, द सेकेंड डे फोकस्ड ऑन लॉन्ग रेंज रॉकेट फायरिंग, और जो दूसरे दिन जो लंबी दूरी के रॉकेट फायरिंग है उस पर फोकस किया गया, विद 10 रॉकेट्स लैंडिंग इन ताइवान कॉन्टिजियस जोन, और उनमें से जो 10 रॉकेट हैं वो ताइवान की जो समुद्री क्षेत्र है, सटा हुआ समुद्री क्षेत्र है, उस पर जाके गिरा। लैंडिंग मतलब उन्होंने लैंड किया, उसके जो समुद्री क्षेत्र ताइवान का आसपास का, उसके क्षेत्र में जाके गिरा। आगे है, विच इज़ द क्लोजेस्ट इट हैज़ एवर बीन, और ये अब तक का सबसे नज़दीक अभ्यास था, सबसे नज़दीक जाके गिरा है। अभी तक इतना पास में नहीं गिरा है कभी, ये रॉकेट जो उन्होंने लॉन्च किए ना, इतना पास कभी नहीं गया है, अब तक का ये सबसे नज़दीक था। हैज़ एवर बीन मतलब अब पहले की तुलना में अब तक, हैज़ एवर बीन मतलब, हैज़ एवर बीन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई काम पास्ट में किया गया और अब तक चल रहा है, यानी पहले कभी हुआ था लेकिन अब ये जो हुआ है ना, ये बहुत ही नज़दीक गया। क्लोजेस्ट मतलब बहुत नज़दीक। आगे है, चाइना क्लेम्स ताइवान एज इट्स
ब्रेकवे प्रोविंस। चाइना ये दावा करता है कि ताइवान उसका एक अलग हुआ प्रांत है, मतलब हटके अलग है लेकिन वो उसी का प्रांत है। ब्रेकवे मतलब अलग से, एज इट्स ब्रेकवे प्रोविंस, उसी का एक अलग से प्रांत है। एंड इट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कॉल्ड द मिशन डिटेंस अगेंस्ट सेपरेटिस्ट फोर्सेस। और उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने इस मिशन को अलगाववादियों के खिलाफ दबाव बनाने के लिए किया है। डिटेंस अगेंस्ट दी सेपरेटिस्ट फोर्सेस, इस मिशन को जो किया है ना, जो अलगाववादी फोर्सेस हैं उनके खिलाफ दबाव बनाने के लिए किया है। आगे और है, व्हाट अबाउट अदर ड्रिल्स नियर ताइवान। मतलब जो और भी ताइवान के नज़दीक जो पास में और भी अदर ड्रिल चल रही हैं, उनका क्या मतलब है। तो लिखा है आगे, क्या लिखा है, द फर्स्ट सच मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन 2022 आफ्टर द यूएस स्पीकर ऑफ द हाउस नैन्सी पेलोसी विजिटेड ताइवान। मतलब जो पहली मिलिट्री सैन्य अभ्यास किया गया था वो 2022 में किया गया था, आफ्टर किसके बाद में, जो यूएस की स्पीकर थी, यूएस की स्पीकर ऑफ द हाउस, मतलब जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा है ऐसे वहाँ पे भी स्पीकर ऑफ द हाउस थी नैन्सी पेलोसी। उन्होंने ताइवान की यात्रा की थी, विजिटेड ताइवान। कब की थी, 2022 में। तब ऐसी सैन्य अभ्यास किया गया था। उस टाइम भी नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी विजिट करने के लिए। आगे कहा गया है, चाइना डेप्लॉयड कैरियर ग्रुप्स। चाइना ने क्या कर दिया है, कैरियर होते हैं बहुत बड़े बड़े फ्रिगेट्स, जहाँ से हम लोग जो भी रॉकेट हैं उनको लॉन्च किया जाता है, जितने भी अपने बड़े बड़े जैसे कि F-35 है, तेज, ऐसे इन सभी को कैरियर के थ्रू ही समुद्र में रहते हैं ये, और समुद्र के थ्रू ही ये लोग उड़ान भरते हैं। तो चाइना डेप्लॉयड कैरियर ग्रुप्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स एंड फायर्ड 11 मिसाइल्स इनटू दी वाटर नियर ताइवान। तो चाइना ने क्या क्या तैनात कर दिया है, कैरियर ग्रुप्स, न्यूक्लियर सबमरीन और 11 मिसाइल फायर किए हैं ताइवान के समुद्र के नज़दीक में। 11 मिसाइल्स इनटू दी वाटर नियर ताइवान। द नेक्स्ट टाइम वाज इन अप्रैल 2023। और जो अगली बार ये जो किया गया था ऐसे ही सैन्य अभ्यास अप्रैल 2023 में किया गया था। आगे है, व्हेन द देन ताइवानेसे प्रेसिडेंट साई इंगबिन विजिटेड द यूएस एंड मेट द यूएस स्पीकर केविन मैकार्थी। क्या है व्हेन द देन का मतलब क्या है, जब उस समय के ताइवान के जो प्रेसिडेंट थे। देखो व्हेन द देन का मतलब होता है जब उस समय के, द देन मतलब ये, देखो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि फॉर्मर ताइवानी से, लेकिन फॉर्मर मतलब पूर्व हो गए वो। अब उस हमें ये बताना कि किस समय के ये प्रेसिडेंट थे, मतलब ये थे 2022 या 23 के समय में जो ताइवानी प्रेसिडेंट थे साई इनविंग, इसलिए द देन का यूज़ किया गया समय बताने के लिए। व्हेन द देन का मतलब है कि उस समय के, जब उस समय के ताइवान के राष्ट्रपति साई इंगवेन विजिटेड द यूएस, उन्होंने यूएस की यात्रा की, एंड मेट देन यूएस स्पीकर केविन मैकार्थी। और उस समय के जो स्पीकर थे, देखो फिर से लिखा है देन मेट देन, मतलब उस समय के जो यूएस स्पीकर केविन मैकार्थी थे उनसे मिले। आगे है, इन अगस्त 2023 another small scale drill was held against then ताइवानीसे वाइस प्रेसिडेंट विलियम लाई चिंगते। मतलब अगस्त 2023 में भी एक और स्मॉल स्केल अभ्यास किया गया था अगेंस्ट किसके, उस समय के ताइवानीसी जो वाइस प्रेसिडेंट थे विलियम, कौन है, विलियम लाई चिंग थे। उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय भी ये मतलब एक और स्मॉल स्केल किया गया था। उन्होंने डिप्लोमेटिक ट्रिप टू दी अमेरिकास, और उन्होंने क्या किया था कि एक अमेरिका की रणनीति बनाने के लिए एक ट्रिप की थी, कुछ योजना बनाने के लिए अमेरिका की यात्रा की थी। तो उस समय भी एक स्मॉल स्केल वॉर हुई थी, मतलब अभ्यास किया गया था। आगे कहा गया फर्दर मोर, आगे लार्ज स्केल, क्या है लार्ज स्केल, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज हैपेंड इन द ईस्ट चाइना सी, और जूम करता हूँ, लार्ज
scale military exercise happened in the East China Sea after William Lai Ching-te of the Democratic Progressive Party won the presidential election। मतलब आगे भी लार्ज स्केल्स मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं, किसकी वजह से? इन दी ईस्ट चाइना सी में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं। मतलब जो पूर्वी चाइना सी है ना, उसमें मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। क्यों हुई? आफ्टर, किसके बाद? विलियम लाई चिंगते ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव, मतलब पार्टी उनकी जो विलियम लाई चिंगते की जो डीपीपी पार्टी है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ने जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया था, इस वजह से भी एक लार्ज स्केल वॉर हुई थी। इन अप्रैल 2025 द स्टेट थंडर 2025 ए ड्रिल फोकस्ड ऑन एडवांसिंग डिटरेंस, क्लोजर, डिस्ट्रक्शन एंड पैरालिसिस एज स्टेटेड बाय PLA ईस्टर्न थिएटर कमांड। क्या मतलब हुआ, समझते हैं। इन अप्रैल 2025 में क्या हुआ था? द स्टेट थंडर 2025 ए ड्रिल, मतलब स्टेट थंडर 2025 नाम से एक अभ्यास किया गया था, जिसका फोकस था, किस पर था? ऑन एडवांसिंग, आगे बढ़ने का, डिटरेंस, दबाव डालने का, क्लोजर और नज़दीक जाने का, डिस्ट्रक्शन, विनाश करने का, एंड पैरालाइजिस, और पैरालाइज मतलब उनकी जो भी सैन्य गतिविधियाँ हैं उनको निष्क्रिय करने का, इस पे ध्यान केंद्रित था इस अभ्यास का। इस अभ्यास का जो फोकस था वो क्या क्या काम करने का था? इस अभ्यास का फोकस था कि जो स्टेट थंडर नाम का अभ्यास है उसका फोकस था, यानी ध्यान केंद्रित था, किस पर था? कि आगे बढ़ें, एडवांसिंग, दबाव डालें और नज़दीक जाएं, एंड विनाश करें, और उनकी जो भी सैन्य गतिविधियाँ हैं उनको निष्क्रिय करें, पैरालाइज करें, एज स्टेटेड बाय PLA ईस्टर्न थिएटर कमांड। और ऐसा एक PLA की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने उन्होंने बताया है। आगे, जस्टिस मिशन 2025 कम्स इन लाइट ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशंस आर्म्स सेल डील वर्थ 11 बिलियन विद ताइवान। जो जस्टिस मिशन 2025 है वो कब उजागर हुआ, कब बाहर आया, कब प्रकाश में आया? तो द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रंप के प्रशासन की आर्म सेल डील है, जिसकी जो वैल्यू बताई जा रही है वो $11 बिलियन है, और जो ताइवान के साथ उन्होंने की है, इस वजह से ये जस्टिस मिशन आज देखने को मिल रहा है। द पैकेज कॉमा करके येट टू बी अप्रूव्ड बाय द US कांग्रेस, और जो पैकेज है उसका जो अभी 11 बिलियन का, वो अभी US कांग्रेस के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया, अप्रूव करना बाकी है। येट टू बी मतलब अभी अप्रूव हुआ नहीं है, बाकी है। इंक्लूड, और इसमें क्या क्या शामिल है पैकेज में, देखो कॉमा करके बताया गया। इंक्लूड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर, मतलब स्वचालित जो तोपें हैं वो, एडवांस रॉकेट लॉन्चर्स एंड अदर मिसाइल्स, और जो अत्याधुनिक जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं और जो अन्य मिसाइल्स हैं वो सब इस पैकेज में शामिल हैं। आगे, व्हाट हैज़ बीन ताइवान रिस्पॉन्स, और इसमें ताइवान का क्या रिस्पॉन्स आया है उसको जानेंगे। ताइवान्स मेनलैंड अफेयर काउंसिल कॉल्ड दीज ड्रिल्स प्रोवोकेटिव एंड कोअर्सिव मिलिट्री एक्शंस। जो ताइवान के मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल हैं उन्होंने इस अभ्यास को उकसानापूर्ण बताया, दबाव डालने वाले सैन्य कार्रवाई बताई है। टू फर्दर एडवांस इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, और उन्होंने अपनी जो सैन्य कार्य क्षमताएँ हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बोला है। एंड ताइवान प्रपोज्ड अ मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम कॉल्ड द टी-डोम, यानी ताइवान ने एक जो मतलब बहुत सारी लेयर वाला एक डिफेंस सिस्टम है जिसको टी-डोम नाम दिया है, वो प्रस्तावित है उनका। एंड दिस एडवांसमेंट इज स्टडी बट स्लो, ये जो उनकी जो सैन्य कार्रवाई हो रही है, जो भी वो आगे बढ़ पा रहे हैं अपनी सैन्य क्षमताओं में, ये लगातार है बट लेकिन स्लो है। एज यानी क्योंकि कंजंक्शन का काम कर रहा है। ताइवान लैक्स अ यूनिफाइड एक्शंस, क्या मतलब है? ताइवान लैक्स अ यूनिफाइड एक्शंस प्लान टू डेवलप इट्स मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ताइवान अपनी जो मिलिट्री ढांचा है उसको विकास करने के लिए जो भी एकीकृत प्लान बना रहा है उसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन फिर भी वो एडवांसमेंट स्टडी, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी इस मिलिट्री कार्रवाई में धीरे धीरे एडवांसमेंट्स पड़ा है, और धीरे धीरे, लेकिन स्लो ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे वो आगे इस चीज़ में बढ़ रहा है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो समझिए हमारा मकसद पूरा हो गया। ऐसी ही हर बड़ी खबर सिंपल हिंदी एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले पाने के लिए
चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये उन लोगों तक भी पहुँचे जो न्यूज़ समझना चाहते हैं लेकिन लैंग्वेज से डरते हैं। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। थैंक यू।